4 बूढ़ों का अजीब व गरीब वाक्य और एक मासूम दुल्हन। रात का वक्त था, चांदनी हर सू फैली हुई थी, मगर ज़हरा के दिल में अंधेरा ही अंधेरा था। वो अपने छोटे से गांव के सबसे अमीर आदमी चौधरी रहमत के ढेरे पर सहमी बैठी थी। आज उसकी शादी थी, मगर वो खुश नहीं थी। वो कैसे खुश होती जब उसके बाप ने उसे 4 बूढ़े मर्दों के निकाह में दे दिया। ज़हरा की माँ बरसों पहले मर चुकी थी और उसके बाप को सिर्फ दौलत की फ़िक्र थी। चौधरी रहमत ने उसे बताया था कि अगर वो ज़हरा की शादी इन 4 रईस बूढ़ों से कर दे तो उसका सारा कर्ज माफ़ हो जाएगा और उसे मज़ीद दौलत भी मिलेगी। ज़हरा के बाप ने बग़ैर सोचे समझे हाँ कर दी। ज़हरा ने बहुत रोका, गिड़गिड़ाई, मगर कोई उसकी न सुन सका। आज वो एक ही वक्त में 4 मर्दों की बीवी बन चुकी थी। जान, करीम, बख्श, मुराद अली और उस्ताद शरीफ, चारों की उम्रें 60 से ऊपर थी, मगर वो सबसे ज़हरा जैसे कमसन हुस्न की हवस में अंधे हो चुके थे। निकाह के बाद ज़हरा को एक बड़े कमरे में ले जाया गया। कमरे में सिर्फ एक चिराग जल रहा था, जिसकी हल्की रोशनी में हर चीज़ और भी खौफनाक लग रही थी। ज़हरा की सांसें तेज़ हो चुकी थी। वो जानती थी कि अब उसे 4 मर्दों का सामना करना था। मगर जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक अजीब वाक़या हुआ। चारों बूढ़े एक साथ अंदर आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, एक खौफनाक चीख सुनाई दी। ज़हरा ने घबरा कर देखा। मुराद अली ज़मीन पर गिरा हुआ था, उसके मुंह से झाग निकल रही थी। कमरे में मौजूद सब लोग सहम गए। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। ज़हरा पीछे हट गई। करीम बख्श ने मुराद अली की नब्ज़ चेक की और कांपती आवाज़ में बोला, ये तो मर चुका है। ज़हरा की आंखें फैल गईं। शादी की पहली रात ही उसका एक शौहर मर चुका था, मगर ये कैसे हुआ? क्या ये कोई बद्दुआ थी या कत्ल? अगली सुबह गांव के हकीम और चौधरी रहमत को बुलाया गया। हकीम ने लाश का मुआयना, ये जहर की मौत है, किसी ने इसे जहर दिया है। ये सुनकर बाकी 3 बूढ़ों के चेहरों पर हवाएं उड़ गईं। उनमें से कौन कातिल था? ये सब किसी और की साजिश थी। मुराद अली की तदफीन के बाद बाकी 3 बूढ़े और ज़हरा एक ही हवेली में रहने लगे। सब खौफजदा थे, मगर शादी का बंधन कायम था। चंद दिन बाद एक और अजीब वाक़या हुआ। रात के वक्त जब ज़हरा अपने कमरे में बैठी थी, अचानक ज़हरा ने बाहर से चीखों की आवाज़ सुनी। वो दौड़कर बाहर आई तो देखा करीम बख्श ज़मीन पर तड़प रहा था। चंद ही लम्हों में उसका जिस्म साकत हो गया और वो भी मर चुका था। अब गांव में चामगोइयाँ होने लगी। कुछ लोग कहने लगे कि ज़हरा मनहूस है, जिसकी वजह से उसके शौहर मर रहे हैं। कुछ का कहना था कि ज़हरा ही कातिल है और वो बदला ले रही है, मगर ज़हरा खुद हैरान थी कि ये सब कैसे हो रहा है। अब सिर्फ 2 शौहर बाकी थे, जान और उस्ताद शरीफ। दोनों खौफ में थे कि कहीं अगला नंबर उनमें से किसी का ना हो। इस रात ज़हरा चुपके से जागती रही। वो जानना चाहती कि आखिर कातिल कौन है। रात के दूसरे पहर उसने उस्ताद शरीफ को दबे पांव किसी कमरे में जाते देखा। ज़हरा ने खामोशी से उसका पीछा किया। उसने देखा कि उस्ताद शरीफ एक छोटे से थैले से कुछ निकाल कर जान के खाने में डाल रहा था। ज़हरा की आंखें हैरत से फैल गई। तो ये सब उस्ताद शरीफ कर रहा है? वही कातिल था। ज़हरा फ़ौरन चौधरी रहमत के पास गई और सारा माजरा बता दिया। चौधरी ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उस्ताद शरीफ को रंगे हाथों पकड़ लिया। जब उससे पूछा गया कि उसने ये सब क्यों किया, तो उसने हंसते हुए कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत धोखे खाए। अब मैं चाहता था कि मरते मरते दुनिया को बता दूं कि औरत को बेकाऊ माल समझने वालों का अंजाम यही होता है। ये सुनकर सब लोग साकत रह गए। उस्ताद शरीफ को गांव के बुजुर्गों ने मौत की सज़ा सुनाई। ज़हरा अब आज़ाद थी। वो अपनी ज़िंदगी नए सिरे से जीना चाहती थी। उसने फैसला किया कि वो किसी की मलकियत नहीं बनेगी, बल्कि अपनी किस्मत खुद बनाएगी।